हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? एकदम मजे में ना। चलो, तो हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, डिमांड वाला। डिमांड के अंदर हमने क्या क्या देख लिया? मीनिंग ऑफ डिमांड। फिर उसके हमने क्या देखे? हमने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग या तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फिर हमने देखा डिमांड फंक्शंस क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, फिर उन दोनों के शेड्यूल एंड उनके कर्व, और फिर लास्ट में हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इसमें से कोई भी वीडियो आपको मिस हो गया, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। मैं खाली ये बोलूँगा कि सारे वीडियोस को देखना ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉपर क्लियरिटी, क्योंकि कोई भी चैप्टर, कोई भी अगर वीडियो आपको मिस हो जाता है मतलब उतना पोर्शन आपका रह जाता है। तो बेटर है जब तैयारी कर रहे हो तो फिर अच्छी तैयारी करें, सिंपल शादी क्यों करें। तो सारे वीडियोस को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, और अगर आपको लगता है देखने का कोई डाउट्स है तो कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, या सर ये ऐसा हो तो क्या, या तो कुछ भी जो आपके मन में विचार आते हैं वो आप उससे रिलेटेड कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसका आपको जवाब जरूर से दूंगा। तो शुरू करते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इनकम इलास्टिसिटी। क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी? तो बेटा देख, मैंने देखो प्राइस इलास्टिसिटी बताया था। प्राइस इलास्टिसिटी क्या बताया था? प्राइस इलास्टिसिटी में बताया था कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं प्राइस 5% से बढ़ा दूं तो डिमांड मेरी कितने परसेंट से बढ़ती है, उसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसी प्रकार से इनकम इलास्टिसिटी भी क्या होता है, वह भी वही कंसेप्ट होता है। तो इनकम इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है कि इनकम के बढ़ने या इनकम के घटने से मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इनकम के बढ़ने या इनकम के कम होने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज होता है। याद रखना, ये खाली रिलेशन नहीं बताता, ये आपको परसेंटेज टर्म में बताएगा। मतलब आपको एक पर्टिकुलर नंबर्स यूनिट में बताएगा कि प्राइस और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है, कितना परसेंट से अगर इनकम बढ़ेगी तो कितने परसेंट से डिमांड बढ़ेगी या तो घटेगी। ठीक है, ओके। तो फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा ये वाला कंसेप्ट। तो मैं आपको ले चलता हूँ बुक्स के अंदर। आ जाओ, ये हमारे बुक्स है। हमने प्राइस इलास्टिसिटी कर दिया था। इनकम इलास्टिसिटी मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा, इनकम में चेंज होगा। एक मिनट बेटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होगा, इनकम में। मतलब जितने भी अदर डिटर्मिनेंट्स है, प्राइस, स्टेज, प्रेफरेंस, वो कांस्टेंट। इनकम में चेंज होने से डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, कितना परसेंट चेंज होता है, उसी को बोलते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर है? यस, ओके। तो कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, change in income result into what, to what extent the demand change is called income elasticity। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंट चेंज इन इनकम। मैं वापस से बता दूं, इनकम में चेंज होने से डिमांड पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसी को बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर अगर ये प्राइस इलास्टिसिटी होता तो यहाँ पे इनकम की जगह हम क्या लिखते हैं, प्राइस। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता, उसका फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर इनकम है तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इनकम। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ लिखना है प्राइस। सो सिंपल। ओके, वाह सर वाह, मजा आ रहा है ना? लिखो लिखो कमेंट के अंदर, सब मजा आ रहा है। अरे सोच क्या रहे हो, अरे चश्मे वाले लड़के देखो, बोल रहा हूँ जाके लिखो। ओके, आजा बेटा। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने 3 भाग में बांटा, पॉजिटिव इनकम, नेगेटिव इनकम एंड जीरो इनकम। सबसे पहले आते हैं हम पॉजिटिव इनकम। पॉजिटिव इनकम मतलब क्या होता है, उसमें पहला पॉइंट है यूनिट इनकम इलास्टिसिटी। अब ये एक बात बताना बेटा, अगर इनकम बढ़ती है तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो हम बात, जैसे आपकी पॉकेट मनी बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, ज्यादा खर्चा करेंगे सर, और क्या। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है। मतलब अगर इनकम बढ़ती है उसके कारण हम अपनी डिमांड भी बढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब उसमें आ रहा है यूनिट इनकम। यूनिट इनकम मतलब क्या, जितने परसेंट से मेरी इनकम बढ़ती है उतने सेम परसेंटेज से, वापस से, जितने परसेंट से इनकम बढ़ती है उतने सेम परसेंटेज से मैं अपनी डिमांड भी बढ़ा देता हूँ। मतलब सर अगर इनकम बढ़ती है 10% से, मेरी डिमांड भी बढ़ेगी 10% से। वेरी गुड, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट इनकम। मतलब जितना इनकम बढ़ा उतना डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन द यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड क्या है, इज ग्रेटर है। मतलब अगर इनकम बढ़ती है 10%, डिमांड बढ़ती है 15% से, इनकम बढ़ती है 5% से, डिमांड बढ़ेगी
8% से, मतलब क्या होगा, जितने परसेंट से इनकम बढ़े उससे ज्यादा परसेंट से डिमांड मेरी बढ़ेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन द यूनिटी। ओके बेटा, और लास्ट आता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। अब तो ये तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, लेस, मतलब इनकम बढ़ेगी 10% से, डिमांड बढ़ेगी, सोचो सोचो सोचो, लेस लिखा है तो डिमांड बढ़ेगी, वेरी गुड, डिमांड बढ़ेगी कम परसेंट से, मतलब अगर इनकम 10% है, डिमांड में भी 7%, 8%, 9%, लेकिन नॉट 10%। ओके, तो अगर मैं इसको समराइज करूं, तो यहाँ पे पॉजिटिव इनकम, अब आप बोलोगे सर ये दोनों में तो इनकम पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे तो डिमांड तो बढ़ी नहीं रही है, मतलब इनकम बढ़ रही 10% से, डिमांड तो सिर्फ 7% से बढ़ रही। बेटा वो क्यों देख रहा है 7% से बढ़ी, वो देखना कि डिमांड बढ़ी तो है, मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, मतलब क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव इनकम के अंदर इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मे बी कम बढ़े, इक्वल बढ़े, ज्यादा बढ़े, समझ रहे हो, वापस से समझो, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, मे बी कम बढ़े, इक्वल बढ़े, ज्यादा बढ़े, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, समझे, मतलब क्या होता है कि इनकम के बढ़ने से अगर डिमांड कम बढ़ी तो लेस डिमांड बढ़ी, इक्वल बढ़ी तो यूनिट, और ज्यादा बढ़े तो ग्रेटर, समझ गए। ओके, आ जाओ नेक्स्ट वाले के ऊपर, चलो नेक्स्ट वाला क्या है, नेगेटिव इनकम। अब नाम से समझ गए होगे, नेगेटिव इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम के बढ़ने से मेरी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गुड इवनिंग। इनकम के बढ़ने से क्या हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है, मतलब उल्टा नियम काम कर रहा है यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि अगर इनकम 10% से बढ़ती है, डिमांड बढ़ने की जगह डिमांड कम हो जाती है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकम बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा। जो नेगेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सपोज जो सस्ती क्वालिटी की चीज होते हैं, जैसे कोरस क्लोथ, पामोलियन ऑयल, यहाँ पे वेजिटेबल घी, या तो आप ये सोच लो बेटा, आप ये सोच लो कि आप है ना, आपकी पॉकेट मनी 500 रुपए थी, आप कोई चीज या तो अपना शर्ट खरीदते थे लोकल ब्रांड में जाके, अब आपकी पॉकेट मनी हो गई 2000 रुपए, तो आप क्या करोगे, आप पीटर इंग्लैंड का या कोई ब्रांडेड शर्ट परचेस करोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकल गुड्स थे उनकी डिमांड कम हो जाती है जब आपकी पॉकेट मनी बढ़ जाती है, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम के बढ़ने से लोकल जो चीजें हैं, जो सस्ती चीजें, उनकी डिमांड कम होती है, क्योंकि लोग अब सुपीरियर हायर क्वालिटी को प्रीफर करते हैं इनके इन प्लेस ऑफ लोअर क्वालिटी, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट आ रहा है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। बेटा जीरो इनकम किसको बोलते हैं, इनकम के बढ़ने से डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब सर इनकम के बढ़ने से डिमांड में कोई फर्क नहीं, ऐसा कैसे। बेटा सॉल्ट ले ले, नमक, ठीक है, शुगर ले ले, अगर क्या होगा, तेरी पॉकेट मनी 500 रुपए से बढ़ के अगर 800 रुपए हो जाए तो क्या तू डबल नमक खाना चालू करेगा, नहीं, तू उतना ही नमक खाएगा जितना पहला खा रहा था, समझ गया। शुगर ले ले, तू उतना ही शुगर खाएगा जितना पहले खा रहा था, मतलब क्या क्या कहना चाहता हूँ कि लोगों की इनकम बढ़ने से लोग अपने जो शुगर है उसका यूज करना ज्यादा तो नहीं कर देते, या तो सॉल्ट खाना ज्यादा तो नहीं कर देते, चलो अब हमारी इनकम बढ़ गई तो हम चीजों के नमक को ज्यादा रोटी के साथ भी खाएंगे, नमक ऐसे भी सुबह भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, रात को भी खाएंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं जी, ऐसा नहीं होता। तो इसी को बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, जीरो, समझ गए। तो देखो अब मेरे को वापस से फटाफट जवाब दो, जब क्या होता है इनकम के बढ़ने से डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इनकम के बढ़ने से डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, डिमांड हमारी कम हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। और इनकम के बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसको बोलेंगे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के अंदर क्या, अगर डिमांड इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ती, इक्वल से, तो उसको बोलेंगे यूनिट इनकम, ज्यादा से बढ़ती है तो ग्रेटर देन, और लास्ट आता कम से बढ़ती है तो लेस देन, मगर बढ़ती जरूर है, ठीक है बेटा। ओके, फिर हमारा ये लास्ट टॉपिक है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एकदम सिंपल है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या करना है बेटा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ये जो प्राइस होगी ना, ये प्राइस कौन से गुड्स की आएगी, रिलेटेड गुड्स की आएगी। किसके गुड्स की आएगी, रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से प्रकार होते हैं, दो प्रकार के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज होने से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंज होने से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, उसी को बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब प्राइस किसकी लेनी है, दूसरे प्रोडक्ट की, डिमांड कौन सी लेनी है, हमारे प्रोडक्ट की, उसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझे, देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स, मतलब डिमांड किसकी, एक्स की, और प्राइस किसकी, वाई की, ये क्रॉस हुआ कि किसी और का गुड्स और दूसरे का वाई। मतलब अगर मैं उसको दूसरे तरीके से बताऊं, अगर कॉफी की प्राइस 10% से बढ़ जाती है, कॉफी की प्राइस 10% से बढ़ जाती है, तो अगर कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कॉफी छोड़ के किस पे शिफ्ट करेंगे, चाय के ऊपर। तो सपोज चाय की डिमांड 20% से बढ़ जाती है, तो यहाँ पे कॉफी और चाय में क्या रिलेशन है, तो ये कितना रिलेशन है, 2 टाइम्स का। समझ गए, मतलब कि कॉफी की प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड बढ़ जाती है। समझ गए, तो इसी को बोलते हैं हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देख बेटा, यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर को किया खत्म, और मैंने आपको सारे कंसेप्ट सिखा दिए। अभी भी लगता है कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, और कोई पॉइंट में क्लियरिटी नहीं हुई, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा। ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर से शेयर करना। वीडियो को अगर आपको पहली बार में समझ थोड़ा कम आया तो दूसरी बार उसको देखना, और उसको 2x की स्पीड में देखना, सुनते ही चैप्टर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और मजे करते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। और हाँ, अपने पेरेंट्स का ध्यान जरूर से रखना कि हम हमारे पेरेंट्स का प्राउड होना चाहिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय।